हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग भारत में प्रथम, वो भी कला की दृष्टि से जो भी प्रथम है या सर्वप्रथम है उसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। सर्वप्रथम ओलियोग्राफी या लिथोग्राफी तकनीक के प्रयोगकर्ता, मतलब इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो किसने किया, राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन है तैल विधा के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, राजा रवि वर्मा। फिर देखते हैं भारतीय आधुनिक कला चित्रकला का दर्पण करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा। भारतीय आधुनिक चित्रकला के जनक कह सकते हैं कौन है, तो राजा रवि वर्मा है। ओके, अंडर आर्ट का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार, ध्यान देंगे प्रथम कलाकार, भूपेन खक्कर भी ऑप्शन में होगा लेकिन प्रथम कलाकार पूछा जा रहा है तो कौन है, राजा रवि वर्मा है। ओके, फिर है भारतीय कलाकार जिसने सर्वप्रथम त्रियामी 3D पेंटिंग बनाई थी। 3D पेंटिंग किसने बनाई थी, तो राजा रवि वर्मा। कौन सी पेंटिंग बनाई थी, एक घोड़े पर मैसूर के राजा की पेंटिंग इन्होंने 3D त्रिआयामी में बनाई थी। ओके, फिर देखते हैं पॉपुलर कला या पाप कला का प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन है, तो पाप कला का प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक कलाकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा है। ओके, फिर अगला देखते हैं सर्वप्रथम ऑलियोग्राफी तकनीक द्वारा छापा गया पहला चित्र कौन सा है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला चित्र कौन सा है, तो शकुंतला का जन्म, जो 1894 में बनाया गया था। किसने बनाया था, राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था ये पेंटिंग, और ऑलियोग्राफी तकनीक द्वारा छापा गया ये पहला चित्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन है सर्वप्रथम पौराणिक व भारतीय विषयों को आधार बनाकर चित्रण करने वाले कलाकार कौन है, तो कौन है, राजा रवि वर्मा है। ओके, फिर अगला देखते हैं सर्वप्रथम या प्रथम कलाकार जिन्होंने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया है, तो वो कलाकार कौन है, राजा रवि वर्मा। ओके, फिर आगे देखते हैं भारत में प्रथम नवशास्त्रीवादी चित्रकार कौन माने जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा। ओके, प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखते हैं भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार, आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार किसको कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। ओके, फिर अगला देखते हैं एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता चित्रकार कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ओके, फिर देखते हैं आधुनिक भारत का प्रथम कवि कलाकार किसको कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। ओके, अगला है आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे माना गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर देखते हैं चित्रों में सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चित्रों में सर्वप्रथम कैलीग्राफी विधि का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, सर्वप्रथम कैलीग्राफी प्रयोग करने वाले कलाकार हैं हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ओके, फिर देखते हैं आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है सर्वप्रथम वाश विधि या धोवन विधा तकनीक के प्रयोगकर्ता माने जाते हैं, तो कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, फिर देखते हैं सर्वप्रथम पेस्टल तकनीक का प्रयोग, सर्वप्रथम पेस्टल तकनीक का कहाँ पे, तो भारत में सर्वप्रथम पेस्टल तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ओके, नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर। सर्वप्रथम या प्रथम आधुनिक व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी चित्रण करने वाले कलाकार कौन है, तो गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं। फिर आगे देखते हैं प्रथम भारतीय, अब इधर ध्यान देंगे, प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देंगे, प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार कौन है, तो के शंकर पिल्लई। कौन है, के शंकर पिल्लई हैं। फिर है भारतीय संविधान की पांडुलिपि को चित्र करने वाले प्रथम चित्रकार कौन है, तो नंदलाल बोस जी हैं। ओके, नेक्स्ट है
पहली भारतीय चित्रकार जिनकी कला जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र या कलर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो है हमारे नंदलाल बोस जी। ओके। नव बंगाल स्कूल के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो नंदलाल बोस। फिर है दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन हैं? तो क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, जो बंगाल शैली से संबंधित है। और कब थे? तो 1942 में, वो समय 1942 है। फिर देखते हैं प्रथम भारतीय महिला चित्रकार किसको माना गया? सुनैना देवी। और प्रथम भारतीय या प्रथम आधुनिक भारत की पहली महिला, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला पूछा जाएगा तो सुनैना देवी को लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा भारत की प्रथम आधुनिक शब्द जुड़ा होगा तो हम किसको लगाएंगे? अमृता शेरगिल को। ओके, तब लगाएंगे अमृता शेरगिल को। फिर नेक्स्ट है प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया, तो वो है अमृता शेरगिल। और पुरुष में कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। ठीक है, अगर दोनों बाय द वे दोनों ऑप्शन दिया गया हो, राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल, तो पहले हम राजा रवि वर्मा को सही मानेंगे। ओके। फिर देखते हैं भारतीय कला के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो रामकिंकर बैज। फिर देखते हैं भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन है? अभिव्यंजनावादी मूर्तिकार कह सकते हैं, तो कौन है? रामकिंकर बैज ही हैं। ओके। फिर आगे देखते हैं, आगे है प्रथम भारतीय अमूर्त मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन? रामकिंकर बैज। प्रथम भारतीय बिंदुवादी या पॉइंटलेस कलाकार किसे कहा जाता है? तो एन.एस. बेंद्रे को। वो कौन है? एन.एस. बेंद्रे। और ये प्रभाववादी कलाकार भी हैं, ठीक है, या नव प्रभाववादी कलाकार भी हैं। ठीक है। फिर देखते हैं प्रथम भारतीय नव प्रभाववादी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। ओके। ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम व्याख्याता या रीडर कह सकते हैं कौन बने? तो एन.एस. बेंद्रे बने थे 1950 में। ओके। फिर देखते हैं प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में अमूर्त शैली की शुरुआत की, तो वो कौन है? तो राम कुमार हैं। फिर देखते हैं भारत में अमूर्तता की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को है? तो राम कुमार को है। फिर देखते हैं प्रथम भारतीय आधुनिक लैंडस्केप कलाकार किसको कहा जाता है? तो गोपाल घोष को कहा जाता है। फिर देखते हैं भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने वाले अग्रणी कलाकार, भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने का अग्रणी कलाकार किसको माना जाता है? तो हेमंत मिश्र को माना जाता है। फिर देखते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पहले कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस हैं, जो 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर देखते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित पहले कलाकार कौन है? तो नंदलाल बोस है। इनको कब मिला था? 1954 में। फिर देखते हैं पद्म भूषण, अब देखते हैं पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन है? यामिनी रंजन राय हैं। इनको 1955 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर देखते हैं पद्म श्री से सम्मानित कलाकार कौन है? पद्म श्री से सम्मानित होने वाले प्रथम कलाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खास्तगीर है। इनको कब सम्मानित किया गया? 1957 में। फिर देखते हैं पहले भारतीय कलाकार जिन्होंने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया, जिन्हें वो कौन है? तो वो है के.जी. सुब्रमण्यम है। ठीक है, कलपत गणपत सुब्रमण्यम, जिनको 1981 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।